कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। गांव में जा जा करके बालकों को अपने गोद में लेती थी, अपने वक्षस्थल के दुग्ध पान कराने के बहाने लेती थी, विष लगा के गई हुई थी, विष पिला देती थी, बालक सब मर जाते थे। कन्हैया ने सोचा कि ये पूतना मौसी मेरे पास आ जाए, नहीं तो मेरे ग्वाल बाल साथी लोगों को मार डालेगी, मैं किसके साथ खेलूंगा। तो ऐसी लीला की है, प्रेरणा की है कि पूतना सीधे गोकुल पहुंची और नंद भवन के पास जाने लगी। कंस ने आदेश दिया था कि जितने भी 1 महीने तक के बालक हों सबको मार डालो। बालकों ने देखा बड़ी सुंदर स्त्री आ रही है, कमल का पुष्प ली हुई है, लग रहा है मानो इंद्राणी हो या लक्ष्मी जी हो। शहर की मालूम पड़ती है, पूछना बेकार है, नहीं तो पूछ लेंगे अगर काम क्या है, कहाँ से आई हो, नाम क्या है, तो सोचे कि गांव के गंवार हैं, कुछ जानते नहीं है। ग्वाल बाल भी रोके ओके नहीं, कहे जाने दो भैया, सुंदर है, पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है शहर की, जाने दो। चली आई, सीधे नंद भवन में घुस गई। यशोदा मैया स्वागत की, क्योंकि उस समय सभी उत्सव में आते थे, ये भी आई थी। मैया स्वागत की, जलपान इत्यादि के लिए तैयारी करने लगी। बोली तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? अरे बोली मैं जो है ब्राह्मणी हूँ, ब्रजमंडल की में ही रहती हूँ, मथुरापुरी से आई हूँ तुम्हारे बालक को आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा तो दे दो बहन। अरे कहे साधारण आशीर्वाद थोड़ी दूंगी, मेरे पास वरदान है, सिद्धि है। तो क्या सिद्धि है, कौन सा आशीर्वाद देगी बहन? मेरी गोद में जो बैठ जाएगा बालक, वो कभी जीवन में रोएगा नहीं। बोले जो मेरी गोद में बैठ जाएगा बालक, वो जीवन में कभी नहीं रोएगा। अब कौन माता है जो चाहेगी कि मेरा बालक रोए दुखी रहे? यशोदा बोली फिर तो बहन आशीर्वाद देने के लिए आई ही है, तो मेरे लाला को अपनी गोद में ले ले और इसको आशीर्वाद दे दे। कहे लेकिन एक और वरदान है मेरे पास। यशोदा मैया बोली क्या वरदान है बहन? बोली कि मेरे आंचल के दुग्ध का पान जो बालक कर लेता है वो कभी मरता ही नहीं, अमर हो जाता है। अब हर माँ चाहेगी मेरा जो बालक है, पुत्री है, पुत्र है, अब मत मरे, चिरंजीवी हो जाए, लंबी आयु के हो जाए। मैया बोली फिर तो मेरे लाला को ले ले गोद में और इसको सब दोनों वरदान दे दे। ले लिया गोद में। मैया गई जल इत्यादि लाने के लिए। ये तो राक्षसी थी, इसने अपने वक्षस्थल के दुग्ध को जो विष लगा के आई थी, कालकूट, उसने भगवान को दुग्ध पान कराने के बहाने विष पान कराना शुरू किया है। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है, नंदलाल ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। संतों ने इसके कई अर्थ किए कि एक तो भाई बालक का सहज स्वभाव है, दुग्ध पान करते समय नेत्र बंद कर लेता है। एक संत ने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। तो बोले फिर क्या बात है, आपके अंदर क्या भावना है, क्या भाव है? उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य का वास है और भगवान के नेत्र प्रकाश के द्योतक है, प्रकाश के सूचक है। तो भगवान के नेत्रों के सामने छल कपट रूपी वेश छिप नहीं सकता। हाँ, असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कभी कागज के फूलों से। तो असलियत छिपेगी नहीं, भगवान नेत्र खोल देंगे तो, क्योंकि भगवान का तो दर्शन ही दुर्लभ है। और दर्शन हो जाता है तो मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो भगवान का
का दर्शन जब हो जाता है तो जीव अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो जाता है सहज, तो इसका राक्षसी भेष सब खत्म हो जाता है, तो लीला न कर पाए, मुक्त हो जाती। और दूसरा है कि जब देखते तो उनकी दृष्टि के सामने नकली वेश खत्म हो जाता है, उसका असली वेश में आ जाती, मैया घबरा जाती। एक भाव और है, किसी ने कहा कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, भगवान नेत्र बंद करके शिव जी का याद करने लगे कि प्रभु हे महादेव, आपको विष पीने का अभ्यास है, समुद्र मंथन से जब विष प्रकट हुआ था तो पी गए थे, और मैं बालक रूप में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, तो अनुभव नहीं है इसका, तो आप विष पान इसका कर लीजिए। भगवान शिव का ध्यान करने लगे। एक संत ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहीं फिर क्या बात है? उन्होंने कहा भगवान नंदलाल देखने लगे कि मैया यशोदा तो पूर्व जन्म में तपस्या की थी, तब मैं इसके घर बालक बन के आया, ये पापन पूतना ने कौन से तप कर लिए कि मुझे गोद में बिठा रही है। तो इसके पूर्व जन्म को देखने लगे। तो पूर्व जन्म में कौन थी पता है? महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला थी। बलि और विंध्यावली की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप धारण करके आए थे तो इतने सुंदर लग रहे थे, तो रत्नमाला के अंदर ये भाव जगा। उसने सोचा है मन ही मन कि मेरा पुत्र होता तो हृदय से लगाती, गोद में बिठाती, खिलाती, दुग्ध पान कराती, ऐसी भावनाएं जगी। भगवान तो अंतर्यामी, उन्होंने कहा ये वो मस्तू। और जब विराट रूप धारण करके बलि का सब कुछ ले लिए तो नाराज होकर के, क्रोधित होकर के मन में सोची अगर मेरा पुत्र होता तो इसको पहले ही मार डालती जहर दे करके। भगवान बोले ये वो मस्तू, ऐसा भी कर लेना। तो वही पूतना बन करके आई है और गोद में भी बिठाई है और दुग्धपान भी, विष भी पिला रही है। ऐसे कई भाव किए संतों ने। अब भगवान उसके विष के साथ उसकी प्राण को सोखने लगे। चिल्लाई है जोरों से, विकराल रूप धारण कर ली है और भगवान ने उसके प्राण को खींच लिया है। उसकी ज्योति भगवान में विलीन हो गई और दिव्य धाम को प्राप्त हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 1.5 योजन विस्तार वाली पूतना है, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी। अब सोचिए गोकुल से लेकर के मथुरा तक के वृक्ष सब उखड़ गए होंगे इसके गिरने से। अच्छा, एक इसका एक और अर्थ है। पूतना मतलब होता है जिसमें पवित्रता न हो। और ये वायरस, ये अपवित्रताएं भी जो है महाराज बहुत दूर तक फैलती हैं। हाँ, हरियाली रूपी जो वन है, जो खुशियां, प्रेम, आनंद, सुखी है जो आपका जीवन, तो महाराज इस हरियाली रूपी वन को ये अपवित्रता रूपी पूतना उजाड़ देती है, नष्ट कर देती है। तो अगर आपको गृहस्थ आश्रम में है, संत जीवन में, कहीं भी आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, भक्ति से, प्रेम में, आनंद में हैं, या घर परिवार में हैं, सब लोग प्रेम से रहते हैं, तो महाराज ध्यान देना कहीं आपकी ये वाटिका, फुलवारी, ये उपवन, ये वन सुख रूपी, आनंद रूपी, प्रेम रूपी किसी एकाध पूतना के कारण, अपवित्रता के कारण, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के कारण, मंथरा जैसी आसुरी प्रवृत्ति के लोभी के कारण बिगड़ने न पाए, उजड़ने न पाए, इसका अवश्य ध्यान रखें। तो पूतना कहते हैं अपवित्रता को। और एक अर्थ है पूतना, जिसको कोई पुत्र न हो। तो भगवान ने कहा तू अनाथ है, तुझे कोई पुत्र नहीं है, मैं ही तेरा पुत्र बन के तेरा कल्याण कर दूं। तो उसका उद्धार किए। यशोदा मैया घबराई है, रोने लगी, मूर्छित हो गई, सब ग्वाल वाल दौड़ पड़े और सीढ़ी लगा करके, अब इतने लंबे चौड़े शरीर के ऊपर कैसे पहुंचेंगे, सीढ़ी लगा के पहुंचे और नंदलाल को उसके हृदय पे खेल रहे थे, उठा लाए, मैया यशोदा को दिए। मैया यशोदा मूर्छा से जगी, प्रसन्न हुई। अब कन्हैया को गाय के पूंछ से पूरे शरीर में गाय का पूंछ घुमाई, नजर उतारी कि राक्षसी पूतना के कारण कहीं लाला को नजर न लग गया हो, कहीं कुछ टोना टोटका न लग जाए, कहीं कोई बाधा न हो जाए, इसलिए गाय की पूंछ को घुमाई, गोमूत्र से स्नान कराया।